अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम 12.9 से 12.11 तक। याद रखिएगा, ये वो प्रोग्राम्स हैं जो बहुत अहम हैं, इसलिए इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस को अपने तौर पे लाजमी करिएगा। सो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। स्टेटमेंट है 12.9 की, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज बैक काउंटिंग फ्रॉम 10 to 1 यूजिंग डू वाइल लूप। हमने डू वाइल स्ट्रक्चर को यूज़ करना है और उसके ज़रिए से हमने 10 से 1 तक बैक काउंटिंग के साथ नंबर्स को डिस्प्ले करना है। सबसे पहले अब हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम stdio.h लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h। एंगल ब्रैकेट्स में इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में मेन फंक्शन हमने लिखा। अब हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट को ओपन कर दिया। हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिखते हैं इंट सी। हमने यहाँ पे लिखा इंट सी वेरिएबल है जिसको हम काउंटर के तौर पे ट्रीट करेंगे। सी को हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा डू और डू के बाद हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब हम यहाँ पे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखते हैं ताकि नंबर्स को डिस्प्ले कर सकें। तो हमने यहाँ पे लिखा %d\n और उसके बाद हमने वेरिएबल लिख दिया सी। याद रहे यहाँ पे \n बेसिकली लाइन को टर्मिनेट करके अगली लाइन में लेके जाने के लिए है। अगर आप इसको इस तरह नहीं लिखते, \n नहीं लिखेंगे, तो आपके पास आउटपुट एक ही लाइन के अंदर सारी की सारी डिस्प्ले हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे लिखा c = c-1। चूँकि 10 से 1 तक हमने आना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। अगर हमने 1 से 10 तक जाना होता तो यहाँ पे हमें प्लस करना पड़ना था। कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हमने लिखा वाइल c > 1। कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि हमारा आखिरी जो पॉइंट है वो 1 है। सो उसके बाद हमने लिख दिया गेट ch। अब सिंपली इस प्रोग्राम को अगर आप रन करें तो रन करने के बाद आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर इसके आउटपुट नज़र आएगी और वहाँ पे लिखा होगा 10, 9, 8 up to 1। सो बेसिकली इसमें हो यहाँ पे ये रहा है कि हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है सी को हमने वैल्यू असाइन कर दी 10। ये उसकी इनिशियल वैल्यू है। अब हमने यहाँ पे डू वाइल स्ट्रक्चर को ओपन किया। फर्स्ट टाइम 10 को हमने डिस्प्ले कर दिया, सी की जो वैल्यू थी उसको हमने डिस्प्ले कर दिया, उसमें से एक को माइनस किया और फिर कंडीशन को चेक किया। सी की फर्स्ट वैल्यू 10 थी तो उसमें से एक माइनस हुआ 9 को हमने वाइल में जाके चेक किया तो कंडीशन ट्रू है, हम वापस चले जाएंगे डू स्ट्रक्चर की तरफ। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो हम यहीं से बाहर आ जाते। ये फिनोमेना तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक आखिरी वैल्यू 1 वो नहीं आ जाती। उम्मीद है इस प्रोग्राम की आपको समझ आई होगी। तो चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ, वो है 12.10। स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस फर्स्ट 5 नंबर्स विद देयर क्यूब्स यूजिंग डू वाइल। हमने बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने डू वाइल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए पहले 5 नंबर और उनके जो क्यूब्स हैं उनको हमने डिस्प्ले करना है। सो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। हम सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड, फिर हमने लिखा stdio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। आप इसको भी लिखेंगे। फिर हम मेन का फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने ओपन करली ब्रैकेट लिखने के बाद एक वेरिएबल बनाया विद द नेम ऑफ सी। तो हमने लिखा इंट सी को हमने वैल्यू असाइन कर दी 1, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट लिखें तो वहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट 5 नंबर। सो इसका मतलब है पहला नंबर जो हमारे पास है वो 1 है और आखिरी जो नंबर हमारे पास होगा वो 5 होगा। मतलब जहाँ पे वाइल आएगा वहाँ पे हम लिखेंगे 5, इनिशियल वैल्यू को हम 1 रखेंगे। अब हमने सी की वैल्यू 1 रखने के बाद डू स्ट्रक्चर को ओपन किया। डू स्ट्रक्चर लिखने के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को ओपन किया। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट एफ %d\t %d\n। और उसके बाद सबसे पहले वेरिएबल लिखने का अंदाज देख लीजिएगा। हम लिखेंगे सबसे पहले सी बेसिकली वो नंबर है जिसको हमने डिस्प्ले करना है। उसके बाद
हमने क्यूब फाइंड करना है, तो क्यूब के लिए क्या करेंगे, सी को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सो उसके क्यूब की वैल्यू यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। सो हम लिखेंगे सी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय सी। उसके बाद सेमीकोलन लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिखेंगे सी इक्वल सी प्लस 1। चूंकि हमारी इनिशियल वैल्यू 1 है और हमने 5 तक जाना है, तो हम हर दफ़ा सी की वैल्यू में 1 का इजाफा करेंगे। सो सी की पहली वैल्यू अगर 1 है तो उसमें 1 ऐड होगा। नाउ द वैल्यू ऑफ सी विल बी 2। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम ये 3 हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम 4 और आखिरी दफ़ा ये 5, और जब 6 होगी तो हम लूप से क्विट करके बाहर आ जाएंगे। वाइल के अंदर हम कंडीशन लगाते हैं सी इज़ लेस देन और इक्वल 5। सी की फाइनल वैल्यू जो है वो 5 होनी चाहिए। सी की वैल्यू अगर 5 से एक्सीड करती है तो प्रोग्राम क्विट हो जाएगा। अब उसके बाद गेट सी एच का फंक्शन लगाने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया, यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नज़र आ रही है। आप आसानी देख सकते हैं कि पहले 5 नंबर्स और उनका क्यूब वो यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिखा सी को हमने वैल्यू असाइन कर दी 1। अब प्रिंट एफ के अंदर बेसिकली \t का मतलब है कि हम स्पेस देना चाहते हैं नंबर और उसके क्यूब के दरमियान। \n लाइन टर्मिनेटर है। %d में आपने इंटीजर की वैल्यू जो सी के अंदर स्टोर्ड है उसको आपने डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा हुआ है सी इक्वल सी प्लस 1। सी की प्रीवियस वैल्यू में हमने 1 का इजाफा करना है। सो बेसिकली हमारे पास अगर सी की पहली वैल्यू 1 है तो नेक्स्ट टाइम ये 2 हो जाएगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, अप टू 5 तक ये वैल्यूज चलेंगी। जब भी वैल्यू 6 होगी तो हम वाइल से कंडीशन को चेक करके प्रोग्राम से क्विट करके बाहर आ जाएंगे। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ जो है 12.11। स्टेटमेंट है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स यूजिंग डू वाइल। हमने इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली पहले जो 10 ऑड नंबर्स हैं उनको डू वाइल लूप के साथ डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h एंगल ब्रैकेट्स में। लिखने के बाद हम मेन का फंक्शन लिखेंगे, करली ब्रैकेट को ओपन किया। अब हमें यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है। हमने यहाँ पे लिखा इंट सी और सी को वैल्यू असाइन कर दी 1। अब उसके बाद हमने डू स्ट्रक्चर को ओपन किया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इफ c%2 नॉट इक्वल्स 0। बेसिकली ये कंडीशन चेक करती है कि अगर नंबर 2 पे डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर में आंसर 0 प्रोड्यूस नहीं करता तो उस नंबर को डिस्प्ले करना है। चूंकि 8 नंबर्स को डिस्प्ले करना है तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास यही फार्मूला अवेलेबल है कि हम नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर उसके रिमाइंडर में वैल्यू 0 नहीं आती तो इसका मतलब है वो 8 नंबर है। सो हमने प्रिंट एफ के अंदर लिखा %d \n लिखने के बाद हमने सिंपली वेरिएबल लिख दिया c। नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लिख देते हैं c इक्वल सी प्लस 1। बेसिकली हम प्रीवियस वैल्यू के अंदर 1 का इजाफा करेंगे। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट को ऑफ किया। अब उसके बाद हम कंडीशन चेक करने के लिए लिख देते हैं वाइल। हम यहाँ पे लिख देते हैं वाइल c इज लेस देन और इक्वल 20। हमने यहाँ पे पहले जो 10 ऑड नंबर्स हैं उनको डिस्प्ले करना है। तो पहले 10 ऑड नंबर्स बेसिकली 20 तक आ जाते हैं। उसके बाद हमने गेट सी एच का फंक्शन लिखा और इस प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। पहली दफ़ा हमारे पास जो आउटपुट में आपको रिजल्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो देखिएगा, इसमें जितने भी इवन नंबर्स हैं वो स्किप हो जाते हैं उसी इफ़ की कंडीशन की वजह से। बेसिकली हमारे पास आउटपुट में लिखा जाएगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन सो फोर्थ अप टू 19। याद रखिएगा जो फार्मूला हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, अगर आप उसको दोबारा से एक दफ़ा देखें ताकि आपको इसकी समझ आ जाए तो आप बआसानी इस चीज़ को समझ सकेंगे कि हमने लिखा हुआ है इफ़ सी इज़ अ वेरिएबल that contains the values। बेसिकली c हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी फर्स्ट वैल्यू 1 है। 1 को 2 पे डिवाइड करें, 1 को 2 पे डिवाइड करें तो चूंकि वो प्रॉपर डिवाइड नहीं होता और उसका आंसर रिमाइंडर में 0 नहीं बचता तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट टाइम आप 2 को डिवाइड करें, फिर 3 को डिवाइड करें, फिर 4 को डिवाइड करें। जब आप इवन नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो उनका आंसर 0 आ जाएगा। तो जब उनका आंसर 0 आएगा तो वो इवन नंबर कंसीडर होंगे और लूप में वो डिस्प्ले नहीं होंगे। लूप में सिर्फ वही नंबर डिस्प्ले होगा जो ऑड है,
जो इवन जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। अगर इसमें कोई भी चीज़ जो आप समझते हैं कि आपको मुश्किल लगी हो, आप ज़रूर कमेंट्स में या ईमेल के ज़रिए से मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और अगर आज से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।